ओम शांति। आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज का जो टॉपिक है हमारा डोंट कंपेयर। हमें अपनी लाइफ को कैसे खुशनुमा बनाना है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आ गई जिनको हमें डिलीट करते जाना है या कुछ नई चीज़ें हमें एडोप्ट करना है। तो आज ये खुशनुमा लाइफ का तीसरा सेशन है। पहले डे हमने जाना हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कल सेकंड डे हमने जाना हमें पुरानी बातों को लेट गो करना पड़ेगा। आज है यदि हमें खुश रहना है तो हमें कंपैरिजन को छोड़ना पड़ेगा। हमें किसी से कोई कंपेयर नहीं करना। हमारे दुख का कारण एक ये कंपैरिजन भी है। जब भी हम किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमात्मा ने सभी को यूनिक बनाया है और हर किसी की अपनी अपनी विशेषता है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से देखेंगे, चम्मच है, चाकू है, फोग है, हर किसी की अपनी अपनी विशेषता है। यदि एक दूसरे से कंपेयर करें, चाकू समझे मैं चम्मच की तरह यूटिलाइज़ क्यों नहीं होता, फोग समझे मुझे चाकू की तरह क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जाता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है उसकी अपनी एक यूनिक विशेषता है। हमें अपनी उस यूनिक विशेषता को पहचानना है। हम किसी से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उनकी अपनी अलग विशेषता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो और दूसरी विशेषताएं भी हमारे अंदर आती जाती हैं। ये देख रहे हो पेंसिल और कलर जो है, पेंसिल समझती है कि मैं कलर की तरह कलरफुल क्यों नहीं हूँ, और जो कलर है वो सोचता है मैं पेंसिल की तरह शार्प क्यों नहीं हूँ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विद हु यू वर यस्टरडे। हमें अपने पास्ट से खुद को कंपेयर करना है कि पास्ट में जो हम थे उससे अभी हम आगे बढ़े हैं कि नहीं। किसी से कंपेयर करोगे तो बहुत नुकसान होगा। कई प्रकार के इमोशंस क्रिएट होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। एक साल पहले हम कहाँ थे, अब एक साल के बाद एफ़र्ट करके हम आगे बढ़े हैं। दूसरे से कंपेयर करोगे तो वो अनहेल्दी कंपटीशन होगा, उसकी कोई एंड नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो हमेशा खुद के पास्ट से खुद को कंपेयर करना है और अपने बच्चों को भी हमें ये बातें सिखानी है। कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों को भी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि तुम्हें उस जैसा बनना चाहिए, उसके इतने नंबर आए हैं, उनका बच्चा देखो उस चीज़ में आगे है। आप देखो, जो मछली है, मछली पानी में आराम से तैर सकती हैं। बंदर है वो छलांग लगाता है लंबी लंबी। अब कोई मछली को कहे तुम बंदर जैसे छलांग लगाओ, बंदर को कहे तुम मछली की तरह पानी में तैर कर दिखाओ। यदि बंदर मछली की तरह पानी में नहीं तैर सकता तो क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी क्वालिटी नहीं है। सबके अंदर अपनी अपनी विशेषता है। हमारा जो बच्चा है, तो यहाँ हम देख रहे थे कि कभी भी हमें अपने बच्चों को भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद को भी नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, मुख्य रूप से जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो दो इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। एक तो अभिमान आएगा यदि हम दूसरे से अच्छे हैं किसी भी फील्ड में। मान लीजिए आप अपनी ड्रेस ही दूसरे से कंपेयर करते हैं, आपकी ड्रेस उस दिन महंगी है, बहुत अच्छी है, ईगो जागेगा आपके अंदर। और यदि आप कंपेयर करते हो, किसी दिन आपकी ड्रेस हल्की क्वालिटी की है, दूसरे की अच्छी है, वो आपसे अच्छे दिख रहे हैं उस दिन, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या उत्पन्न होगी। ये तो छोटा सा एग्जांपल दे। किसी भी तरह से आप कंपेयर करते हो, चाहे फिज़िकल लुक में कंपेयर करते हो, चाहे पैसे के रूप में कंपेयर करते हो, चाहे पद पोजीशन आप देखते हो, वो तो ऊंचे पोस्ट पर है, हमारी पोस्ट उससे नीचे है। तो ये दो इमोशंस मुख्य रूप से उत्पन्न होंगे, या तो ईगो आएगा या ईर्ष्या होगी उनके प्रति।
और दोनों से ही आत्मा डिस्चार्ज होती है, हमारी खुशी गायब होती है। इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करो, खुद के पास्ट से कंपेयर करो, पहले हम कैसे थे और अब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, हम आगे की ओर जा रहे हैं कि नहीं। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आजकल जो भी सेलिब्रिटी हैं, आजकल के बच्चे उनको देखते हैं, उनकी सक्सेस को देखते हैं, तो सिर्फ उनका ध्यान उनकी सक्सेस के ऊपर जाता है और वो समझते हैं हम भी बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे और उनकी जगह पर पहुंच जाएंगे। हम अपने पहले चैप्टर को कंपेयर कर रहे हैं उनके 20वें चैप्टर से, तो ये भी तो ठीक नहीं है। हम सिर्फ उनके आउटकम को देख रहे हैं, जो उन्होंने मेहनत की, जो सक्सेस उनको मिली, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमने स्टार्ट किया है उस फील्ड में जाना और उस फील्ड का काफ़ी उनको अनुभव हो चुका है, जिसके कारण उनको बार बार सक्सेस मिल रही है। और हम स्टार्ट में हमें वो अनुभव नहीं है, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो तो बहुत कुछ जानते हैं, वो तो बहुत अनुभवी है, उनको तो सब कुछ नॉलेज है, हमें तो अभी कुछ भी नहीं आता। हम ज़रा सोचे, अभी हमने कदम रखा है उस फील्ड में, तो इस प्रकार से कंपेयर करना भी गलत है। हेल्दी कंपैरिजन वही है जो हम खुद को खुद से कंपेयर करते हैं, खुद के पास्ट से। बाकी ये सब अनहेल्दी कंपैरिजन है, जिससे आत्मा की खुशी ही गायब होती है। तो कभी भी हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरों के एंड पॉइंट को कंपेयर ना करें। यहाँ दिखाया हर कोई यूनिक है इस संसार में। आपने देखा होगा सबके अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं, एक के अंगूठे के निशान नहीं मिलते दूसरे से। इसका मतलब हम सबके संस्कार अलग हैं। कितनी भी आप कोशिश कर लो, 100% संस्कार आपस में किसी के भी नहीं मिलेंगे। भले हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद हमारे संस्कारों में चेंज आता है, काफ़ी हद तक चेंज आता है, लेकिन मेडिटेशन करने वालों के भी संस्कार 100% आपस में नहीं मिलते। परमात्मा की अद्भुत रचना है। तो हम क्यों अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि काश हम भी उन जैसे होते। चाहे वो किसी भी लेवल पर आप कंपेयर करते हो, बताए ना, फिज़िकल ब्यूटी हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे पोजीशन के रूप में हो, तो कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें। जब हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। नेगेटिव सेल्फ रिस्पेक्ट, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने से आत्मसम्मान में कमी आती है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उन लोगों की तुलना में कमतर हैं या अच्छे नहीं हैं जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं। यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं कि खुद को रिस्पेक्ट दो, लेकिन जब दूसरे से हम तुलना करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। वो तो हमसे आगे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो तुलना करने से एक तो ये नुकसान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होता जाता है। दूसरा, जिससे आप तुलना कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। पेरेंट्स इस बात को नहीं जानते कि वो अपने बच्चों के अंदर ईर्ष्या का संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, जब वो किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि उनके देखो अच्छे नंबर आते हैं, वो बच्चा संस्कारी है, उसको बोलने का तरीका है, उस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है। तो बच्चा खुद को, उस बच्चे को कैसे चेंज करना है वो आप उसे नहीं सिखा रहे, और वो बच्चा उसके जैसा कभी नहीं बन पाएगा। तो उस बच्चे के अंदर दूसरे बच्चे के लिए ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती कि इसके कारण मुझे प्यार नहीं मिलता, इसके कारण मुझे बार बार टोका जाता है। चाहे ये बच्चा है चाहे बड़ा है, जिससे भी कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, उसके प्रति मन में ईर्ष्या आ जाती है, और वो ईर्ष्या अंदर ही अंदर जलाती है और हमारी शक्ति को खत्म करती है। दूसरों से अपनी तुलना करने से अक्सर अपने लिए अवास्तविक उम्मीदें स्थापित हो जाती है। आप व्यक्तिगत परिस्थितियों, संसाधनों और उनकी सफलता में योगदान देने वाले प्रयासों पर विचार किए बिना
वह हासिल करने की आकांक्षा कर सकते हैं जो किसी और ने हासिल किया है। हम ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले ने कितनी मेहनत की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम बिना प्रयत्न किए, बिना मेहनत किए जंप देकर शॉर्टकट मेथड से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना चाहते हैं। उसके लिए कई बार हम गलत तरीके भी यूज़ कर लेते हैं। और हमारा ये जो दूसरों से तुलना करना, ये अनहेल्दी कंपटीशन है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ता है। हमारी खुशी कम हो जाती है जैसे ही आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तुरंत हमारी खुशी गायब हो जाएगी। एक बार छोटा सा एग्ज़ाम्पल, एक बहन के हस्बैंड ने उनको हीरे का, डायमंड का हार ला के दिया था उसके बर्थडे पर। वो बहुत खुश थी और बहुत अच्छी साड़ी ला के दी। वो बहुत खुश थी कि आज तो मेरे जैसा कोई नहीं दिखने वाला पूरी पार्टी में। बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जैसे ही वो पार्टी में आई, उसने देखा कि उसकी पार्टी में दूसरी बहन ने भी सेम वैसा ही डायमंड का हार पहना हुआ। उसकी खुशी तुरंत गायब। देखो कहाँ कहाँ हमारी खुशी गायब हो जाती है। उसको लगा मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं दिखेगा, जो मैंने ड्रेसअप किया है आज किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन उसने देखा कोई दूसरा उससे भी अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, उसकी खुशी गायब हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपकी खुशी भी कम हो जाएगी और हमारा समय और हमारी एनर्जी भी नष्ट होती है। मान लीजिए आज सारा दिन में 10 लोगों के आप संपर्क में आए और 10 लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। किसी के स्टेटस से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, ये हमसे ऊंचे स्टेटस वाले हैं या हमसे डाउन हैं, हमसे अमीर हैं या हमसे गरीब हैं, ये फिज़िकल रूप में कैसे दिखते हैं, हमसे अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते। कई लेवल पर हम अपने आप को उनसे तुलना करते रहते हैं, ये अच्छे या हम अच्छे। इसमें कितना समय और एनर्जी हमारा खपत होता है। इसलिए जो मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। इसलिए यहाँ उनकी एनर्जी बच जाती है। कोई भी उनके संपर्क में आते हैं, वो बस देखते हैं ये एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है और इसके इस प्रकार के संस्कार हैं, तो मुझे इस आत्मा को कैसे हैंडल करना है। तो ये था आज का कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। एक छोटी सी कहानी इसके ऊपर आपको सुनाते हैं। एक बार एक कौवा था, कौवा जिसका ब्लैक कलर होता है। वो बहुत परेशान था, देखता था सब इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, सबके लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, उसको अपने घर में भी रखते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं। मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींचता, कोई मुझे घर में नहीं रखता, भगवान ने मुझे काला बनाया, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो कंपेयर करता रहता था, कभी किससे कभी किससे। तो एक महात्मा जी के पास जाता है, कहते हैं महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी ने परेशानी का कारण पूछा। अब देखो आप ये डायरी में नोट करते जाना हमारे दुख के कारण क्या क्या हैं, जो रोज़ आपको बताए जाएंगे। तो दूसरों से कंपेयर करने के कारण वो कौवा दुखी था। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा दुख कैसे दूर होगा। उसने कहा यदि मुझे हंस जैसा बिल्कुल जो उसका वाइट कलर है ऐसा कलर मुझे मिल जाए तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। महात्मा ने कहा मैं ये कर सकता हूँ, हंस जैसा वाइट कलर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले हंस के पास जाकर पूछो क्या वो सुखी है। कौवा जाता है, हंस से पूछता है तुम्हारा कलर कितना वाइट है, कितने ब्यूटीफुल दिखते हो तुम, सब तुम्हारी फ़ोटो कैप्चर करते हैं, तुम तो बहुत सुखी होंगे। हंस ने धीमी आवाज़ में कहा किसने कहा तुम्हें मैं बहुत खुश हूँ। वाइट कलर ये तो कफन का कलर दे दिया भगवान ने मुझे, ये भी कोई कलर, ये तो इंसान की मृत्यु होती है तब उसके ऊपर डाला जाता है। कौवे को लगा हंस सुखी नहीं है, वो वापस आया महात्मा जी के पास कि हंस तो सुखी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा तो तुम्हें क्या बनना है, कहा तोता, पैरेट बनना है।
उसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है और वो इंसान की भाषा भी निकाल सकता है। लोग उसे अपने पास रखते हैं, उसे पालते हैं। मुझे तोता बनाओ। महात्मा जी ने कहा पैरट बनने से पहले आप जाकर पूछो क्या वो सुखी है। कौवा ढूंढता रहा सुबह से शाम तक पैरट को। शाम को जाकर दिखा एक टहनी पर, तो उसने जाकर पैरट से पूछा तुम तो बहुत सुखी होंगे, तुम्हारा कलर देखो ग्रीन कितना ब्यूटीफुल है। तोते ने कहा किसने कहा तुम्हें मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा कलर ऐसा है जैसे पेड़ पौधों का है, दिखाई भी नहीं देता। तुम्हें ढूंढने में मुझे कितना समय लग गया और मुझे तो लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं। किसने कहा मैं सुखी हूँ। कौवा वापस आ गया। फिर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ने कहा और चांस है तुम्हारे पास, और किसी को सुखी समझते हो तो वैसा बन जाओ। तो उसने कहा फिर पीकॉक, मुझे पीकॉक बनाओ। महात्मा जी ने कहा ठीक है वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन पहले उससे भी पूछा वो सुखी है। जाता है कौवा पीकॉक से पूछता है तुम कितने ब्यूटीफुल हो, जब भी तुम पंख फैलाते हो लोग तुम्हारी फ़ोटो निकालते हैं, कितना ब्यूटीफुल तुम्हारा कलर है, तुम कितने सुखी हो। मोर ने कहा किसने कहा तुम्हें मैं सुखी हूँ, कितने भारी भारी पंख भगवान ने मुझे लगा दिए, इतना वजन मुझे ढोके चलना पड़ता है, अपने आप को हल्का करने के लिए इनको मुझे काटना पड़ता है। फिर कौवे ने कहा तुम सभी परेशान हो दुखी हो तो सबसे सुखी कौन है। मोर ने कहा तुम्हारा कलर ऐसा काला है कि किसी की बुरी नज़र तुम्हारी तरफ जाती ही नहीं है कि कौवे को पकड़ ले पिंजरे में बंद कर लें, तुम्हारे पीछे पीछे भी नहीं भागते। तुम कितने सुखी हो, जहाँ भी बैठो एकांत में रह सकते हो तुम। फिर कौवा महात्मा जी के पास आता है, कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक, मुझे चेंज नहीं होना। चेंज होने का मतलब क्या है, दूसरे के जैसा नहीं बनना, लेकिन पॉजिटिव परिवर्तन सुधार मुझे अपने अंदर निरंतर लाना है। तो आज के इस सेशन से हमने क्या सीखा, कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। इसमें अभिमान उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, खुशी गायब होगी, समय एनर्जी वेस्ट होगा, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और हम अपने बच्चों को भी कभी किसी से कंपेयर ना करें। जैसे मछली की क्वालिटी मछली में है, वो बंदर जैसा कभी नहीं बन सकती। हमारे बच्चे की क्वालिटी को हम समझें, दूसरे के बच्चे की तरह उसको बनाने की कोशिश ना करें। दूसरे का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हम भी कहें तुम डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, हो सकता है वो अच्छा टीचर बन सकता है, उसकी वो क्वालिटी है बच्चों को पढ़ाने की, तो उसकी वो क्वालिटी परख करके उसको उसी फील्ड में जाने की छुट्टी दें और ख़ुद को भी किसी से कंपेयर ना करें। हम सब भगवान की रचना यूनिक हैं, कभी भी हम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके संस्कार भी कुछ भिन्नता ज़रूर होती है। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए, खुश रहने के लिए इस कंपैरिजन के संस्कार को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। ये कल की मतलब है। ठीक है, तो आज के सेशन में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं फिर हम परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति दीदी, आप ये सब रिकॉर्डिंग भी करते हो? हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेजना। ठीक है, ग्रुप में कल वाली भी भेजनी है, भेजी नहीं। मैम कल की सेशन की रिकॉर्डिंग है आपके पास? कल के सेशन की? जी हाँ जी है। एंड आई थिंक सैटरडे को तो सेशन नहीं हुआ था ना? हाँ नहीं हुआ था, प्रोग्राम था उस दिन यहाँ पे। अच्छा हाँ, आप संडे वाला मतलब कल वाला प्लीज आप सेंड कर देना अगर रिकॉर्डिंग है तो। हाँ, कल का और आज का दोनों सेंड कर देंगे। जी 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 ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एंड कल का अगर पॉसिबल है 1-2 मिनट अगर आप लगा के रिकैप दे पाओ प्लीज। कल लेट गो के ऊपर था कि पुरानी बातों को जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना ही हम दर्द में रहेंगे। तो छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति जाता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ।
महात्मा जी ने सिर्फ उसको एक खाली गिलास दिया, उसमें हमने पत्थर बताया था, लेकिन खाली गिलास उसके हाथ में दिया और कहा इसको पकड़ के रहो, इसमें कोई वज़न है? व्यक्ति ने कहा नहीं, कोई वज़न नहीं है। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, हाथ दर्द करने लगा। उन्होंने महात्मा जी से कहा हाथ दर्द कर रहा है, 1 घंटे तक और पकड़े रखूँगा हाथ सुन्न हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा फिर क्या करना चाहिए? उसने कहा मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। कहा छोड़ दो। तो महात्मा जी ने कहा यही तुम्हारे दर्द का कारण है, तुमने छोटी छोटी बातें पकड़ कर रखी है, उनको छोड़ दो, लेट गो कर दो। चाहे वो 1 साल पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, 1 दिन, 1 घंटे पहले की भी हो सकती है। तो पुरानी बातों को लेट गो करने के ऊपर था कल का सेशन। थैंक यू मैम। ठीक, तो आज के हम परमात्मा पिता के महावाक्य लेते हैं। भगवान हमें कह रहे हैं कि आपके जो निजी संस्कार हैं वो पवित्रता के हैं। हम आत्माएं, वैसे हम आत्माएं हैं, एनर्जी है। जब इस दुनिया में आए हम सब बिल्कुल प्योर थे, खुशी हमारे पास नेचुरल थी, शांति हमारे पास नेचुरल थी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव थॉट हमारा नहीं चलता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार हमारे अंदर नहीं थे। इन बुराइयों के कारण हमारी नेगेटिव सोच चलती है और इन्हीं के कारण हमारी शांति भंग होती है। तो अब भगवान हमें कहते हैं अपने नेचुरल संस्कार में फिर से वापस लौटो। अब जैसे हम सब हेल्दी थे पहले, फिज़िकली भी मेंटली भी। अब यदि फिर से आपको फिज़िकली फिट होना है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एसी में मत बैठो, मटके का पानी पियो, ज़्यादा तला भुना मत खाओ। जो पहले की हमारी लाइफस्टाइल है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, प्रकृति के संपर्क में आओ, पहले नेचुरल ये सब चीज़ें हमारे पास थी। अभी फिर से हम चाहते हैं कि नींद नेचुरल रहे, खुशी नेचुरल रहे, तो हमें पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। पीछे की तरफ मतलब हम समय में तो पीछे नहीं लौट सकते, लेकिन जो हमारी पहले डेली रूटीन थी वो हमें अपनानी पड़ेगी। जो पहले हमारी सोच थी वो हमें अपनानी पड़ेगी। पहले वालों की सोच बहुत पॉजिटिव थी, आज देखो तो बहुत नेगेटिव हो गया। तो इस वे में हमें पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। वैसे तो हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस की दृष्टि से तो, लेकिन यहाँ तो सब डाउन 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 जा रहे हैं, सबकी खुशी का ग्राफ डाउन जा रहा है। फिर परमात्मा पिता ने हमें कहा कि आपकी अशांति का जो कारण है वो अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, नेगेटिव थॉट है। आप कभी भी शांत होकर के चेक करना आपके मन में जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे थॉट कौन सा है? भय का होगा या ईर्ष्या का होगा या कंपैरिजन का, जैसे आज हमने पढ़ा, या क्रोध का या लोभ का या मोह का? तो वो नेगेटिव थॉट है जिसके कारण मेरी खुशी गायब हो रही है। उस थॉट को फिर हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब मान लीजिए किसी से कंपेयर कर रहे हैं हम अपने आप को, तुरंत चेक करेंगे कि उससे कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनसे ईर्ष्या ही उत्पन्न होगी, उनके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या ही उत्पन्न होगी। जो जैसा कर्म कर रहा है उस अनुसार भगवान उसको संसार में सब कुछ देता है। मैं भी अपने कर्मों को चेंज करूं तो उनकी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे। तुरंत हमने अपने उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव किया कि यदि उनके जैसी सफलता पाना चाहते तो उनके जैसी मेहनत करनी होगी, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। आपने थॉट को पॉजिटिव किया, आपकी खुशी वापस लौट आती है। फिर परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि आपको कभी भी माया का अर्थात इन विकारों का, बुराइयों का गुलाम नहीं बनना। आज हम क्रोध के गुलाम हैं, मोह के गुलाम हैं, लोभ विकार के गुलाम हैं। हम कहते हैं हम क्रोध करना नहीं चाहते थे, आ गया मतलब क्रोध हम पर हावी हो गया, हम उसके गुलाम बन गए। और वैसे हम कहते हैं हम 47 में आज़ाद हो गए थे, वो तो सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन इन विकारों के गुलाम बन गए, इच्छाओं के गुलाम बन गए, पदार्थों के गुलाम बन गए। किसी को खाने के लिए यदि क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए तो चाहिए, वो नहीं मिला तो बस खुशी गायब, लड़ाई झगड़ा। हमारे लिए हमारी छोटी सी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। आज हमारा बर्थडे था,
हमने ये मंगाया, आप लेकर के नहीं आए, खुशी गायब। हम पदार्थों के गुलाम हो गए, पदार्थों के ऊपर हमारी खुशी डिपेंड हो गई। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इन सब बंधनों से हम मुक्त होते जाते हैं। हर चीज़ में आप खुश रहोगे, आप सात्विक भोजन खाओगे, शरीर को जो चाहिए वो आप ज़रूर दोगे। कभी कोई चीज़ मिल गई तो भी खुश, नहीं मिली ठीक है, खाने को तो मिल रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना खाए सोना पड़ता है। कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट आपके मन में आएगा और आपकी खुशी वापस लौट आएगी। तो हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, तो जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं हमारा जीवन बंधन मुक्त होता जाता है। फिर परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति यदि आपकी लाइफ में आती है, उस परिस्थिति को चेंज करने के बजाय, उस पर अपनी एनर्जी खर्च करने के बजाय आप अपने मन की स्थिति को ऊपर उठाते जाओ। जैसे कई लोग हमारी लाइफ में विघ्न क्रिएट करते हैं, हम उनको ठीक करने में लग जाते हैं, उनको समझाने में लग जाते हैं और वो समझते नहीं। हम सबका अनुभव है, किसी को जितना समझाओगे उतना वो टेढ़ा होकर के चलेगा। उसको समझाने की बजाय आपने एक दो बार इशारा दे दिया, मानता है तो ठीक है, फिर नहीं मानता है, फिर आप अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर उठाए मेडिटेशन करके या ज्ञान सुन करके। फिर आपको वो बात इतनी छोटी लगेगी कि ये कोई बात है, ये कोई मूड ऑफ करने की बात है। आपने मेडिटेशन करने वाले पुराने संत महात्माओं के लाइफ के बारे में सुना होगा, लोग कितना उनकी निंदा करते थे, उनका अपमान करते थे, कहीं भी जाते थे उनको भगा देते थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्होंने अपनी अवस्था को इतना ऊंचा उठा लिया, उनको उन लोगों पर रहम आता था कि जीवन की सच्चाई को नहीं जानते बेचारे, इस माया के जाल में बेचारे फंसे हुए हैं। तो उनकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता था। ऐसी उन्होंने अपनी अवस्था मेडिटेशन करके, ज्ञान के बल से और परमात्मा की याद के बल से बना ली थी। वो गुलाम नहीं थे, हर बंधन से वो मुक्त थे। तो परिस्थिति को हल करने के लिए हमें अपनी मन की स्थिति को ऊंचा उठाना है। परिस्थिति को ठीक करने की जितना कोशिश करोगे वो उलझती जाएगी। ठीक है, तो ये आज परमात्मा पिता के महावाक्य थे।